तन्हाई के सबक ऑडियो बुक। उनको मुबाशरत न करनी चाहिए, उनको भी मुबाशरत न करनी चाहिए जिनके आज़ा मर्दमी कमज़ोर हो और जिनको मुबाशरत करने से राशा पैदा होता है, और जिनको रंज व गुस्सा बहुत ज़्यादा रहता हो या जिस्मानी मेहनत से थक जाते हो, और जिनके पट्टे ज़्यादा कमज़ोर हो, और जिनको खूनी बवासीर हो, और जिनकी आंखें बहुत कमज़ोर हो, और जो मैदे और आंतों की ज़्यादा कमज़ोरी में मुब्तला हो, और जिनकी मनी पतली हो, और जिनका सीना तंग हो, इन तमाम को जल्दी जल्दी मुबाशरत करने से बहुत नुकसान होता है। ज़्यादा मुबाशरत की लज्जत पाने वालों की रूह का जौहर ज़्यादा खर्च होता है। जिनके पुट्ठे कमज़ोर होते हैं उनको राशा की बीमारी लग जाती है। इन हालतों में मुबाशरत न करनी चाहिए जिस वक्त पेट भरा हुआ हो, इसलिए कि इस वक्त तबीयत ग़िज़ा हज़म करने की तरफ मुतवज्जे होती है। अगर मुबाशरत होंगी तो हज़म में खराबी पैदा होंगी, जिसकी खराबी से तमाम खराबियाँ यानी बीमारियाँ पैदा होती है। इसी वजह से शुरू रात में मुबाशरत करना मना है। इस वक्त मैदा ग़िज़ा से भरा रहता है, और खाली पेट भी मुबाशरत न करें, इसलिए कि खुशिये अपनी ग़िज़ा गुर्दे से तलब करते हैं, और गुर्दे जिगर से, और जिगर मैदे से, और मैदा इस वक्त खाली होगा तो जिस्म कमज़ोर होगा, और जिस्म की कमज़ोरी रूह के कम और घटने का ज़रिया है। ताकत भी ख़त्म हो जाती है, गशी, खौफ और दक की बीमारी पैदा होती है। खाली पेट का नुकसान भरे हुए पेट से ज़्यादा है। इन हालतों में भी मुबाशरत न करें। हैज़ा हज़मी के वक्त, रंज व गम के वक्त, और शर्म के वक्त, तेज़ बुखार के वक्त, ज़्यादा मेहनत के बाद मुबाशरत न करें कि इस वक्त थकान ज़्यादा बढ़ जाती है। तबीयत इसके लिए आराम ज़्यादा चाहती है, और मुबाशरत की हरकत ताब व परेशानी में डालती है। बस तबीयत की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। नींद की हालत में बेख्वाबी के बाद भी मुबाशरत नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि नींद वो चीज़ है जिससे थकान दूर होती है। दिमाग को आज़ाए रईसा से है, इसको आराम मिलता है। कई और दस्तों के बाद, और खटाई खाने के बाद, और सोकर उठने के बाद भी मुबाशरत नहीं करनी चाहिए। इसमें वजह जाहिर है, गंजे के सर पर ओले पड़ने की मिसल है, और जिस वक्त बदन बहुत ठंडा हो, इस वक्त की मुबाशरत से ताकत कम होती है और मर्दाना कमज़ोरी पड़ जाती है। बेपर्दगी यानी नंगे होकर मुबाशरत करने से औलाद बेशरम और बेहया पैदा होती है, और भूल की बीमारी निस्या पैदा होता है। बिला इजाज़त बीवी की मर्ज़ी के मुबाशरत न करें, और मैदान और चांदनी और आंधी में, और महीने के 15 और आखिर तारीख में, और मुबाशरत के बाद भी मुबाशरत न करें जब तक कि असली ताकत पैदा न हो जाए। मस्ती व खुमार में भी मुबाशरत न करें। दिमाग आदमी का मदहोश फ़िक्र और अक़ल से खाली होता है। ऐसे वक्त में जो हमल ठहरेगा, इससे बेवकूफ़ औलाद, बेअक़ल औलाद पैदा होंगी। सूरज के सामने मुबाशरत न करें, इससे औलाद हमेशा हैरानी और परेशानी में मुब्तला रहेंगी। फल मेवेदार दरख्त के नीचे मुबाशरत करने से औलाद जालिम पैदा होती है, और खड़े होकर मुबाशरत करने से औलाद बुरी पैदा होती है। सूरज निकलते और छुपते वक्त मुबाशरत करने से औलाद चोर पैदा होती है। ईद की रात मुबाशरत करने से औलाद शरीर पैदा होती है। ईद उल अज़हा की रात मुबाशरत करने से औलाद 4 या 6 उंगली वाली पैदा होती है। बैठकर मुबाशरत करने से मनी पूरी तरह नहीं निकलती। गुर्दे, मसाने और पेट के दर्द में मुब्तला होने का सख्त खदशा है, और कभी आलाए तनासुल पर वम्र सूजन भी पैदा हो जाती है। करवट की तरफ से मुबाशरत करने से गुर्दा खुशियों के दर्द होने का अंदेशा है,
क्योंकि मुमकिन है कि सारी मनी बाहर न निकले। बेहतर है कि 20 साल से पहले मुबाशरत न करे, इसलिए कि तबई कुव्वत पूरे तौर पर मुकम्मल नहीं होती। बस 20 साल की उम्र तक औरत के पास न जाए, 60 साल की उम्र के बाद इससे रुक जाए, इसलिए कि फिर लुत्फ़ नहीं रहता। जबकि हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाए, फिर ताकत ज़्यादा निकल जाकर कमज़ोरी बहुत बढ़ जाती है। और ज़लज़ले के वक्त और हैज़ के बाद, जो कि आदत के ख़िलाफ़ हो, गुस्ल करने से पहले और इब्तिदाई रात में मुबाशरत न करनी चाहिए। ज़रूरी नोट: ये तमाम उमूर जो ऊपर लिखे हैं इन पर कारबंद हो। कायदे के साथ फ़ायदा बेकायदा के बेफ़ायदा बल्कि नुकसानदेह होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।